आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 16वें वचन से है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। 1967 के दौरान अमेरिका के रहने वाले निकोल्स भारत में ओएम के मिशनरी के तौर पर सेवकाई करते थे। उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी, जिस कारण उन्हें टीबी के एक सरकारी अस्पताल में कई महीनों तक भर्ती रहना पड़ा। वो चाहते थे कि उस अस्पताल में जो बीमार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं जो आते हैं, उन लोगों को वो यूहन्ना सुसमाचार और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे। लेकिन वहाँ कोई भी उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उस अस्पताल में रहने वाले सब लोग ये सोचते थे कि ये अमीर अमेरिकी व्यक्ति इस सरकारी टीबी के अस्पताल में क्यों भर्ती है। इस बात को कोई नहीं जानता था कि ओएम के थोड़ी बहुत पैसों की मदद के साथ वो बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन को ही जी रहे हैं। निकोल्स बीमारी के कारण और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। क्योंकि वो यहाँ की भाषा नहीं जानते थे, इस वजह से वो दूसरे बीमार लोगों से बातें भी नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सुबह के 2 बजे अचानक उन्हें बहुत ज्यादा खांसी आने लगी। लेटा नहीं गया, इस वजह से वो उठकर बैठ गए। जिस समय वो खांस रहे थे, दूसरे बिस्तर में जो बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए थे वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से वो बहुत कमजोर पड़ गए थे, जिस वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और दोबारा बिस्तर में गिर गए। बुजुर्ग व्यक्ति उठकर शौचालय जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात उस मिशनरी को तब पता चली जब अगले दिन पूरे उस वार्ड में बदबू फैली हुई थी। सब लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उनके बिस्तर को बदलकर उस पूरे कमरे को साफ करने का एक काम उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें दे दिया था। करके उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उन लोगों ने। उनके बिस्तर पे जो चादर लगी हुई थी उसे निकालने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ वो लोग धक्का मारने लगे। एक नर्स ने तो उनके गाल पे चांटा भी लगा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति इतनी ज्यादा बेइज्जती को सहने के बाद उस बिस्तर के ऊपर एक गेंद की तरह सिकुड़ कर रो रहे थे। अगले दिन की सुबह ठीक 2 बजे को मिशनरी को दोबारा खांसी आने लगी और पिछली रात की तरह ही वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उठकर खड़े हुए, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से उनके पैर लड़खड़ाने लगे और वो चल नहीं पाए और दोबारा बिस्तर में वो गिर गए। क्योंकि मिशनरी भी बहुत कमजोर थे, इस वजह से उस बुजुर्ग व्यक्ति को शौचालय ले जाने की ताकत मिशनरी में भी नहीं थी। पर उनके दिल के अंदर कुछ था शायद, इस वजह से वो खड़े हुए और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बिस्तर के नजदीक गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति के आंखों में एक सवाल नजर आ रहा था। निकोल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए और अपनी दोनों हाथों से उस बुजुर्ग व्यक्ति को उठाया और शौचालय तक लेके गए। बुजुर्ग व्यक्ति को टीबी की बीमारी होने के कारण उनका सारा वजन कम हो गया था। वो बिल्कुल हवा के समान ही लग रहे थे। निकोल ने उन्हें नीचे उतारा और वो गिर न जाए इस तरह से उन्हें थामे ही रखा। उनके शौचालय जाने के बाद निकोल्स उन्हें उठा के लेके आए और उनके बिस्तर में उन्हें लिटा दिया। उस समय उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस मिशनरी के गालों को चूमा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ कहा उनसे। मिशनरी को लगा कि शायद वो मुझे धन्यवाद ही कह रहे हैं। अगले दिन सुबह बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें वहां पर होने लगी। सुबह के 4 बजे एक बीमार व्यक्ति ने मिशनरी को जगाया और बहुत ही अच्छी और गर्म एक प्याली चाय उन्हें पिलाई। क्योंकि वो बीमार व्यक्ति उनकी भाषा को नहीं जानता था, इस वजह से सुसमाचार की पत्रिकाओं की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर उसने कहा कि उसमें से उन्हें एक चाहिए। सूरज के निकलने के बाद कई बीमार लोग मिशनरी के पास आए और सुसमाचार की पत्रिकाओं को और यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक को लेकर गए। कई लोगों ने उसे पढ़ा और यीशु मसीह पे अपने विश्वास लाए। मिशनरी ने उन्हें सुसमाचार की पत्रिकाएं दी थी। उसे लेने से मना करने वाले लोग आज खुद आके उनसे कैसे मांग रहे थे। मिशनरी ने उस रात जो उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी, वही कारण था कि उस अस्पताल के कई बीमार लोग उद्धार पा सके। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, केवल सुसमाचार की पत्रिकाओं को और नए नियम को लोगों को देकर हम आत्माओं को यीशु मसीह के नजदीक नहीं ला सकते। उनके जीवन के बारे में हमारी जो चिंता है, उनके प्रति हमारा जो स्वभाव है, यही चीज यीशु मसीह के नजदीक उन्हें ला सकती है। याकूब अपनी पत्री में हमसे पूछते हैं कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उखड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दी, तो क्या लाभ। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले हम लोगों के ऊपर दया दिखाए। ऐसा करने में परमेश्वर हम सबकी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।